मेरा नाम सिमरन है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरा सपना था कि जिससे मेरी शादी हो वो भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो। मगर कहते हैं ना, किस्मत को तो कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। तो मेरी शादी भी एक काफी कम पढ़े लिखे आदमी से हो गई। पापा ने जान पहचान के चक्कर में एक राज नाम के लड़के से मेरी शादी करवा दी। राज मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। पता नहीं क्या काम करता था वो। मेरे काफी पूछने के बाद भी हमेशा टाल मटोल ही कर देता। मैं भी ज्यादा उससे पूछताछ नहीं करती थी क्योंकि मैं कभी उसे लेकर सीरियस नहीं थी। पर मैं हमेशा अपनी किस्मत को कोसती रहती, रोती रहती और अक्सर भगवान से प्रार्थना करती कि किसी भी तरीके से मेरा इससे पीछा छूट जाए। मैं कभी मन से उसकी इज्जत नहीं कर पाई। हर बात पर मैं उसे ताने देती थी, छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा हो जाती थी। लेकिन राज पता नहीं किस मिट्टी का बना था वो। मेरे कुछ भी कहने पर चुपचाप सुनता रहता और हर बार मेरे साथ प्यार से ही डील करता। हाँ, कभी कभी गुस्से में घर से बाहर तो चला जाता था, मगर मुझे पलटकर कभी कोई जवाब नहीं दिया। मगर उसके कुछ भी करने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता था। मैं तो बस हर वक्त उससे अलग होने की तरकीबें सोचती रहती। एक दिन मैंने जबरदस्ती उससे बहुत लड़ाई की और फिर अपने मम्मी पापा के घर चली गई और वहां जाकर मम्मी पापा से जिद करने लगी कि अब मैं राज के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। मुझे मम्मी पापा ने काफी समझाया कि राज एक अच्छा लड़का है, समझदार लड़का है, और क्या हुआ अगर वो मुझसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, दिल का तो अच्छा इंसान है ना। मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी हर हाल में मैं उससे अलग हो जाऊं। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि वो मुझे खर्चे के लिए कुछ भी रुपए नहीं देता। इतना सुनना था कि पापा ने झट उसे फोन करके बुला लिया। बेटा राज, हमें क्या सुन रहे हैं कि तुम सिम्बो को खर्चे के लिए पैसा वगैरह नहीं देते हो ना? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? जी पापा जी, मैं जो भी कमा कर लाता हूँ सारा घर का खर्च निकाल कर जो भी बच जाता है वो मैं सिमरन को दे देता हूँ और बस थोड़ा बहुत अपने पास रख लेता हूँ। सिमरन तुम बताओ ना। हाँ, पैसे, बचे कुछ पैसे, पर मुझे वो बचे हुए पैसे नहीं चाहिए। मेरी अपनी जिंदगी है जिसे मैं अपनी तरह से अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हारे घर खर्च के रुपयों से बस जो 2-4 रुपए पैसे बचे उनसे अपना खर्चा चलाऊं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे हर महीने 25,000 रुपए चाहिए मेरे अपने खर्चे के लिए, घर खर्च से बिल्कुल अलग। अगर दे सकते हो तो बताओ, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं अच्छे से जानती थी कि 25,000 रुपए राज के लिए एक बहुत बड़ी रकम है जो वो मुझे कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए वो कभी भी राजी नहीं होगा मुझे साथ ले जाने के लिए। राज ने जब ये बात सुनी तो वो थोड़ा मायूस हो गया, मगर मैं मन ही मन बहुत खुश थी। वो कुछ देर खामोश रहा। एक बार उसने मुझे देखा और फिर मम्मी पापा को, और फिर मुझे देखकर बोला, ठीक है, मैं सारे घर के खर्चे के अलावा तुम्हें 25,000 रुपये महीने दे दूंगा। पापा जी, मैं अलग से दूंगा सिमरन को 25,000 रुपये। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा जैसे तैसे। इसी बहाने थोड़ी और मेहनत करूंगा, अच्छा ही है हमारे भविष्य के लिए। ठीक है सिमरन। ये सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई और दिल ही दिल में सोचने लगी, अच्छा 25,000 तुम दे दोगे मुझे? और अगर नहीं दिए ना तो अब देखना मैं कैसे तुम्हारा जीना हराम करती हूँ। पर अब मेरे पास तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मुझे राज के साथ वापस जाना पड़ा। उसके बाद पता नहीं कैसे, पर राज मुझे हर महीने 25,000 रुपए देने लग गया। तो इस तरह मेरा ये आइडिया बुरी तरह फ्लॉप हो गया। फिर मैं सोचने लगी, अब क्या करूं इसको फिर से तंग करने के लिए। तो एक दिन मुझे एक नया आइडिया आया और मैंने उसे बोला, सुनो, मुझे एक नया फोन चाहिए, बिल्कुल नया। ये मेरा फोन कितना पुराना हो चुका है। मैं चाहती थी कि मैं राज को इतना तंग कर दूं कि वो मुझसे परेशान होकर खुद ही ये रिश्ता तोड़ दे। सिमरन, मैं तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगा, तुम परेशान मत हो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा।
जो मांगोगी वो लाने की पूरी कोशिश करूँगा, पर इन चीज़ों को हमारे रिश्ते में दरार मत बनने दो सिमरन, मत बनने दो। लेकिन मुझे तो कैसे भी उससे अपना पीछा छुड़ाना था। जितना हो सके मैं उसे तंग करने लगी। कभी उसकी सब्जी में नमक ज्यादा कर देती, कभी मिर्च ज्यादा कर देती। जितना मैं उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करती रहती, वो उतना ही हमारे रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश में लगा रहता। बस मुझे छोड़कर जाने की बातें मत किया करो। कभी उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मैं जैसा खाना बनाती चुपचाप खाता और सो जाता, और सोता भी ऐसे जैसे बिल्कुल बेहोश हो। ना जाने कौन सा काम किया करता था जो कि इतना थक जाता था वो। पर एक बात तो है, जितनी मैं उससे नफरत करती थी वो मुझे उतनी ही मोहब्बत करता था। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी। जब हम दोनों रास्ते में जा रहे थे तो मैंने जो बाहर मंजर देखा वो देखकर मैं एकदम बेजान हो गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म के अंदर से मेरी रूह निकल गई हो। वो राज जिससे मैं इतनी नफरत किया करती थी, जिसको मैं जाहिल, अनपढ़ और ना जाने क्या क्या कहती थी, बेइज्जत किया करती थी, वो बाहर ऐसे काम में लगा हुआ था। अपने सर पर उसने इतना लगेज उठा रखा था कि बस पूछो मत। रात सर पर लगेज उठाए बस के ऊपर डाल रहा था और लोग उसे जल्दी करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्या हुआ, तेरे हाथ टूट गए क्या, और ना जाने क्या क्या, जैसे वो कोई इंसान ना हो, जानवर हो। इस तरह से बातें कर रहे थे। मैं वहां से आगे जा ही ना सकी। मैंने अपनी सहेली को कुछ भी बोला और मैं वहां उतर गई, और मैं बहुत देर तक खड़ी वो सब कुछ देखती रही। कैसे राज बिल्कुल पागलों की तरह काम में लगा हुआ था, और उसको जो थोड़ी बहुत पैसे मिल रहे थे उन्हें कैसे बार बार जेब में डाल रहा था। मैंने देखा कि राज के पैर कांप रहे थे। शायद उसे भूख लगी थी। मुझे आज पहली बार पता चला था कि राज मेरे लिए किन किन हालातों से गुजर रहा है, और क्यों, मेरी खुशियां खरीदने के लिए। पता नहीं कैसे मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में उसका काम खत्म हुआ और वो बस चली गई, तो वो वहीं दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया। मैं सोचने लगी, रात सारा दिन यहाँ पर ये सब काम करता है, इतना दर्द सहता है, और रात को जब घर आता है तो मैं उसे ताने सुनाती हूँ। उस दिन ये सब देखकर जैसे मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैं घर वापस लौट आई और मैं घर आकर बहुत रोई, बहुत, इतना कि शायद मेरे दिल के सारे मैल धुल गए। राज को राजमा चावल और रसमलाई बहुत पसंद है, तो मैंने आज उसके लिए राजमा चावल बना लिए। रात को जब राज घर पर आया, मुंह हाथ धोने गया तो मैंने टेबल पर उसके लिए रसमलाई रख दी। अरे वाह सिमरन, ये रसमलाई कहाँ से आई है? कोई मेहमान आया था क्या? नहीं, मैं बाजार गई थी तो आपके लिए ले आई। वाह वाह, क्या बात है। ये लो, पहले तुम खाओ। नहीं, आप खाओ ना, आपके लिए है, मैं आपके लिए ही तो लाई हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखो, हलवाई भी समझदार है, उसने भी 2 चम्मच रखे हैं इसमें। खाओ खाओ। राज इतनी खुशी से खा रहा था कि उसको देखकर मुझे लगा मैं अभी रो पड़ूंगी। जहाँ एक तरफ मैं उसके सामने बड़ी बड़ी फरमाइशें रख देती थी, वो मेरी एक इस छोटी सी चीज से इतना खुश हो गया। अरे ये दोनों रसमलाई तो मिक्स हो गई। तुम्हारी रसमलाई तो घूम के मेरे पास आ गई। मैं तो सारी खा गया। तुम्हारी कौन सी है? ये बड़ी वाली तुम्हारी होगी, लो। अरे अरे, ये छोटा वाला टुकड़ा तो मेरा था। तुम ये खाओ ना। चाशनी तुम पियोगी या मैं पी लूं? नहीं, आप पी लो। पता नहीं क्यों मैं पहली बार राज के सामने खुद को इतना नर्वस फील कर रही थी कि मैं भूल ही गई कि मुझे पहले राजमा चावल देने थे और बाद में मीठा। अरे वाह सिमरन, आज तो तुमने कमाल कर दिया यार। राजमा चावल, क्या बात है। मुझे पहले पता होता ना तो आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। राज मेरे सामने बैठकर राजमा चावल खा रहा था और मैं राज को लगातार देखे जा रही थी।
और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करता। मैं इसे कितनी तकलीफ देती हूँ और ये मुझे कितना प्यार करता है। यार राजमा चावल बने थे तो पहले वो देते, मीठा तो बाद में भी खाते। चलो कोई बात नहीं। दिल चाह रहा था कि मैं उसके सीने से लिपट जाऊं और उससे माफी मांगू और कहूं कि हाँ राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कैसी करूं। सिमरन, जरा ये पैसे संभाल लो, पूरे 25,000 रुपए हैं। वैसे आज ये तुम्हें राजमा चावल कैसे याद आ गए? कोई खास बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। आपको पसंद है ना, इसलिए। वैसे तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो मेरा बैग खोलो। अरे नया फोन, ये किसका है? तुम्हें ये वाला मोबाइल चाहिए था ना, मैंने सोचा ये काम भी आज ही निपटा दिया जाए। दुकान पे आसान किस्तों में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। हर महीने मेरे 1500 रुपए कटेंगे और 2 साल तक किस्तें पूरी हो जाएंगी। चलाकर देखो कैसा है। बस करो राज, बस करो। अरे अरे सिमरन, ऐसा क्यों कर रही हो? बस करो राज। 25,000 रुपए मैं तुम्हें अलग से दूंगा। राज, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हर महीने वो अलग है, इसकी किस्तें तो मेरे पैसों में से ही ये कटेंगी। रुपए, पैसे, फोन कुछ भी नहीं। क्यों टेंशन ले रही मुझे हो? माफ कर दो राज, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे सिमरन, रो मत। राज, तुम इतने अच्छे क्यों हो राज? अरे प्लीज। तुम इतने अच्छे क्यों हो? अरे बाबा प्लीज। मैंने तुम्हारी कस आंखों कर में राज आंसू को नहीं गले देख से सकता। लगा लिया। अरे प्लीज प्लीज मत। आज मुझे ना कोई महंगा फोन चाहिए ऐसा था नहीं करते, ऐसा नहीं करते और please। ना ही पैसे। Please। मुझे कुछ भी Please, नहीं please। चाहिए था सिवाय राज के। जहाँ एक तरफ मैं राज को छोड़ने के लिए सोचती रही और वो मेरे लिए इतना कुछ सहता रहा, मगर आज मुझे पता था मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेरी बेशकीमती चीज थी, मेरा राज और राज का प्यार, जिससे बढ़कर मेरे लिए कभी कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो देखा दोस्तों आपने, इसे कहते हैं सच्चे प्यार की ताकत। देर से ही सही मगर मंजिल मिल ही जाती है। इस तरह से राज और सिमरन बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। ऐसी ही बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्टोरी चैनल राजमा चावल स्टोरीज को।